अच्छा, इस सीरीज़ का पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर है। हम रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कहता है वी नो डैट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज q इक्वल टू p ओवर q, p q बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0, and the set of irrational numbers contain those elements which cannot be expressed as quotient of integers। तो कहना वो ये चाहता है कि रैशनल नंबर वो होते हैं, रैशनल नंबर्स को डिफाइन करने से पहले मैं सेट ऑफ इंटीजर्स को डिफाइन कर देता हूं। सेट ऑफ इंटीजर्स में हम ज़ीरो को शामिल करते हैं, हम +1 के साथ -1 को शामिल भी करते हैं। देखें, आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं काउंटिंग नंबर्स के बारे में, जिससे आप चीज़ें काउंट करते हैं। आपके पास एक बुक या 2 बुक्स या 3 बुक्स या 4 बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं आपके पास, या कोई भी चीज़ जिससे आप काउंट करना चाहते हैं, तो हम उन्हें काउंटिंग नंबर्स कहा करते थे। हम उन्हें n के साथ रिप्रेजेंट करते थे, और 1 इसमें आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 एंड सो ऑन। लेकिन ये नंबर इनफ नहीं थे। हमने नेचुरल नंबर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और एक और नंबर भी शामिल किया, और ये नंबर था 0, जिसे इंडियन ने जिसे इन्वेंट किया था। तो हमने नेचुरल नंबर को नाम दे दिया होल नंबर्स का। सारे नंबर वो ही काउंटिंग वाले, सिर्फ एक नंबर एक्स्ट्रा 0। ज़ेहलन एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने पॉजिटिव नंबर के साथ नेगेटिव नंबर को भी शामिल किया कि अगर +1 है तो -1 भी होगा। जैसे आप समटाइम नेगेटिव में भी चले जाते हैं। सो ये नंबर इनफ नहीं थे। जैसा कि आप क्रिकेट खेलते हैं, आप डबल विकेट का मैच खेल रहे हैं, आप पहली बॉल पे आउट होते हैं, तो 0 स्कोर था आपका, आपने पहली बॉल पे आउट हो गए तो आपका स्कोर चला गया -2। अगर आपने 2 माइनस के साथ खेल रहे हैं, तो हम माइनस में भी अगली बॉल पे भी आउट, -4, अगली बॉल पे भी आउट, -6, चौथी बॉल पे छक्का, स्कोर हो गया 0। फिर अगर आप डबल लेते हैं तो आपका स्कोर पॉजिटिव में चला जाता है। सो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर, तो इसे ज़ेहलन ने नेगेटिव नंबर को, तो हम इसे प्लस माइनस के साथ ऐसे लिखते हैं। सो +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इंटीजर्स कहलाए। नेचुरल n के साथ, होल w के साथ, इंटीजर्स i के साथ क्यों नहीं? भाई ठीक है, i के साथ भी लिखा जाता है अभी मॉडर्न मैथमेटिक्स में, z के साथ भी लिख सकते हैं। ज़ेहलन मैथमेटिशियन का नाम था, तो हम उसके नाम से भी इसे चला देते हैं। अब डेफिनेशन तो हमने देनी है रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर हैं, हम इसे q से लिखते हैं, q फॉर कोशेंट। कोशेंट कहते हैं डिवीजन को। ऐसे नंबर जो डिवीजन कोशेंट की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये लिखे नज़र आए आपको कहीं भी, उन्हें हम रैशनल कहते हैं। ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों बिलोंग करने चाहिए z से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको किसी जगह नज़र आता है 2/3, देखिए ऊपर वाला नंबर 2 भी z में से है, नीचे वाला नंबर और कोशेंट है, एक डिवीजन है, नीचे वाला नंबर 3 भी z में से है, यानी कि इसी में है। तो दोनों नंबर z में से हैं, तो हम 2/3 को रैशनल नंबर बोलेंगे। ओके।
इसके अलावा अगर और किसी नंबर की बात की जाए, कोई आपसे पूछे 7/9 के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, देखें 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा +-5, +-5 के बाद क्या आएगा +-6, फिर +-7, तो 7 भी होगा, फिर +-8, फिर +-9, फिर +-10 एंड सो ऑन। तो दोनों नंबर आपके जेड में से हैं। सो दोनों नंबर जेड में से हैं, क्वोशंट, सो हम इसे भी रैशनल नंबर ही बोलेंगे। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में थोड़ी सी एक एडिशन होनी चाहिए, इसने पता नहीं लिखी है कि नहीं। ये देखिए लिखा है, इसने कहा एंड, ये सिंबल जो है ना, ये सिंबल जो है ना, ये वाला मैंने शायद लिखा है इधर, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स, कि पी और क्यू, मैं इधर लिख भी देता हूँ, दोनों का जो तल्लक है, बिलोंग्स कहते हैं दोनों का तल्लक किससे होना चाहिए, ये दोनों नंबर हमने जेड में से लेने हैं, तो इसे बिलोंग्स पढ़ते हैं। ये आप शायद इसे ई टाइप का कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ई है नहीं है। और ये सिंबल है एंड, कि अभी हम और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। हम कहते हैं नीचे वाला नंबर क्यू जो है, इसे ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है, देखें ज़ीरो के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। हम बोलेंगे ये नंबर रैशनल है, आप बोलोगे ये तो ओवर की फॉर्म में ही नहीं है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0/1। किसी नंबर के नीचे भी 1 लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 0 को मैंने 0/1 लिख दिया, पहले खाली 0 था, ऐसे मैंने खुद से नीचे 1 लिख दिया। सो नंबर आपका ओवर की फॉर्म में आ गया। सो इस तरह की पी आपका 0, क्यू आपका 1। क्या नीचे वाला नंबर 0 तो नहीं, नीचे वाला नंबर 1 है, ये कंडीशन भी पूरी है, तो ये नंबर कहलाएगा रैशनल। क्यों? क्योंकि 0 भी हमने जेड में से लिया है और 1 भी जेड में से लिया है, दोनों नंबर जेड में से हैं, तो ये नंबर रैशनल, तो 0 आपका एक रैशनल नंबर है। ओके, अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखें इसका मतलब, देखिए 0/1 मीनिंगफुल बात है कि आप किसी चीज़ का एक हिस्सा करो और उसमें से किसी को कोई हिस्सा ना दो। 0 आपने उसमें से किसी को जो है वो डिवाइड करना है, या आपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आपके 1 में से 0 मार्क्स आ गए, एक नंबर का क्वेश्चन दिया, आपने नहीं सॉल्व किया, आपका 0 नंबर लग गया। सो 0/1 मीनिंगफुल है, सो ये एक रैशनल नंबर आप इसे कह सकते हैं। व्हाट अबाउट 1/0, यानी कि आप किसी चीज़ का कोई हिस्सा ना करें और उसमें से एक हिस्सा किसी को दे दें। कोई हिस्सा आप नहीं कर रहे और एक हिस्सा आप किसी को दे देते हो, तो भाई ये नॉट पॉसिबल। अब हिस्सा किया ही नहीं है तो किसी को देंगे कैसे। सो नीचे का भी 0, 2/0 का क्या मतलब है, कोई हिस्सा नहीं कर रहे और किसी को 2 हिस्से दे दें। तो कभी भी ऊपर नंबर आए और नीचे 0 आ जाए, आप बोलोगे ये P/Q की फॉर्म में है, ऊपर भी ये P है, ये Q है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसे रैशनल मानो। तो हम कहेंगे नहीं भाई, हमने तुम्हें बताया था एंड नीचे वाला नंबर 0 नहीं लेना, इसलिए तुमने मेरी ये वाली बात नहीं मानी, तो ये नंबर आपका रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो जब भी आपको ऐसे नंबर लिखे नज़र आए, हम इन्हें अनडिफाइन कहते हैं। आपको कैलकुलेटर भी आप एरर देगा, डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, या जो भी है ये इस तरह की मैथ एरर टाइप की, आप इसे चेक कर लें। तो कभी भी 0 से डिवाइड ना करें किसी भी जगह पे। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, अब इस नंबर के बारे में क्या ख्याल है, -4/3। आपको ये रैशनल है भाई, बहुत ईजी। ऊपर है -4, जेड में से है, जेड वाले नंबर कैसे थे, मैं दोबारा लिख देता हूँ, पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे। तो 2 के बाद +-3 +-4, तो -4 था ना, और नीचे वाला नंबर 3, 2 +-2 के बाद +-3 ही तो आएगा। तो दोनों नंबर
सेट ऑफ इंटीजर्स में से ही लिए गए हैं, सो ये नंबर रैशनल ही कहलाएंगे। सो नेगेटिव नंबर भी आ सकता है इन शॉर्ट। एक और नंबर लिखता हूँ, 5 के बारे में क्या ख्याल है? आप कहोगे ये रैशनल नहीं है। क्यों नहीं है? ये ओवर की फॉर्म में नहीं है। भाई है ओवर की फॉर्म में, आप इसे लिख सकते हो 5 बाय किसी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो आप खुद से 1 लिख सकते हो। सो जितने भी नंबर है, जैसे 0 था, आप 1 था, 2 था, 3 था एंड सो ऑन। सो जितने भी नंबर हैं उनके नीचे खुद से 1 तो लिखा जा सकता है, इसलिए हर नंबर रैशनल बनाया जा सकता है इनमें। ये जितने हैं ना, ये इधर मैंने होल नंबर लिखे थे, किधर चले गए हैं वो होल नंबर्स? इधर ही मैंने लिखे थे कहीं, ये इधर मैंने इसे रेस कर दिया था। तो ये जितने होल नंबर हैं ये सारे के सारे रैशनल भी हैं। सो अब इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें इन सब को रैशनल, देखे ना, आपको एक बाज़ार में जाते हैं, आपको उधर एक बाज़ार है, उधर से आपको सिर्फ केक्स मिलते हैं। एक बाज़ार में से सिर्फ आपको चिकन मिलता है, लेकिन एक ऐसा बाज़ार है जिधर से आपको केक्स भी मिलते हैं और चिकन भी मिलता है। तो आप डेफिनेटली फिर इसे चूज़ करोगे कि बजाय पहले इधर लैदा जाओ इधर लैदा जाओ। तो ये आपके जो रैशनल नंबर्स, ये वाले जो नंबर हैं सारे, ये रैशनल हैं। ये आप इनके नीचे, आप सबके नीचे खुद से 1 लिख के इनको रैशनल कह सकते हो। सो रैशनल वाला जो बॉक्स होगा उसके अंदर होल नंबर्स भी होंगे, और जो जो इस तरह के नहीं है, जो पहले से ही, जैसे कि ये है, ये रैशनल का एक बॉक्स है क्यू से इसको, तो इसमें 1 2 0 3 ये सारे नंबर आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि हर किसी के नीचे आप खुद से 1 लिखोगे तो ये ओवर की फॉर्म में ही है, तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, तो इस वजह से इसमें लिखे जा सकते हैं। और ये वाले नंबर एक्स्ट्रा हैं। अब अगर आप डब्ल्यू वाले बाज़ार में जाते हो तो इधर आपको 0 1 2 ये तो मिलेंगे डेफिनेटली, लेकिन आपको ये वाला नंबर इधर मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। ये वाले आपको इधर भी मिल रहे हैं, ये वाले आपको एक्स्ट्रा चाहिए थे ये भी मिल रहे हैं, इधर आपको सिर्फ ये मिल रहे हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म। होल नंबर, इससे पहले नेचुरल नंबर जो थे उनके नीचे भी, सबके नीचे 1 डाल के उनको भी आप लोग बना सकते हो रैशनल। सो रैशनल नंबर के आने से पिछले सारे कंसेप्ट ख़त्म। सो हमें उन नंबर्स की, ठीक है, ज़रूरत सम टाइम रहती है। सम टाइम अगर आपको सिर्फ होल नंबर ही चाहिए और आपको सिर्फ ब्रेड ही चाहिए और आपके घर के बिल्कुल पास है, आपको केक चाहिए ही नहीं, तो आप क्यों इतनी दूर जाओगे? तो इनकी इम्पॉर्टेंस बहरहाल रहती है, लेकिन ये हमें अगर दोनों चीज़ें इकट्ठी चाहिए तो हमें सेट ऑफ रैशनल नंबर में मिल जाती हैं। अच्छा, एक और मैं आपको इधर एक बात बताता जाऊं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो हैं वो उनमें एक और भी चीज़ है, यानी कि 6/9। देखिए ना, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, एंड सो ऑन, कि 4, इसके बाद 5 आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो 6 भी जेड में से है और 9 भी, लेकिन हम कहते हैं कि बेटर है कि इसको ऐसे लिखो 3 2 6 3 3 9। तो रैशनल नंबर को हमेशा लोएस्ट फॉर्म में, पहले लोएस्ट फॉर्म में ले आओ, तब ये वाला नंबर चेक करो, पहले से चेक ना करो। तो जो भी नंबर हैं वो लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए, उनकी कटिंग हो गई हो तो फिर हम उनको चेक करते हैं कि वो किस टाइप के आपके पास बन रहे हैं। तो फाइनल डेफिनेशन यही है रैशनल नंबर्स की, कि ऐसे नंबर्स क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे नंबर जो ओवर की फॉर्म में होते हैं। ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर दोनों आपको सेट ऑफ जी में से मिलने चाहिए, और नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। और एक और भी बात मैंने बताई है, पी एंड क्यू इन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब आपको समझ में आ गया है कि अगर ये कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लें, फिर हम उसे रैशनल बोलते हैं। पहले वाला नंबर उसको हम नहीं देखते, हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग तो भाई कब आपको पता है, अगर की जा सकती है तो कर लें। तो हम इस तरह से कहते हैं कि जिधर भी रैशनल नंबर हम किसी को बताएंगे, लिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम उसे पहले कटिंग करके लोएस्ट फॉर्म में रख के उसको देंगे, इस तरह से नहीं देंगे। आगे डेफिनेशन इरेशनल नंबर।
इरेशनल ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे, आपको वो कैसे नंबर हैं जो नहीं लिखे जा सकते। मान लें आपको एक नंबर ऐसा मिल जाता है √3/5, तो ये देखें ये क्वोशंट की फॉर्म में तो है, ये पी ये क्यू, इसे हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर ओवर की फॉर्म में है नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओवर के ऊपर वाला नंबर जो है √3 जो है वो आपको सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं मिलता। सेट ऑफ इंटीजर में 0 था, +-1 था, +-2 था, +-3 था एंड सो ऑन, इस टाइप के नंबर थे, लेकिन जज़र वाले नंबर, स्क्वायर रूट वाले नंबर तो नहीं थे। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला नंबर आपको सेट ऑफ जी से में कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो क्वोशंट तो है, डिवीजन तो है, लेकिन पी जो है वो जेड से बिलोंग नहीं करता। पी इज़ नॉट इंक्लूड इन जी। सो हम इस नंबर को रैशनल नहीं मानते, तो ये नंबर कहलाता है इरेशनल। सो अगर दोनों नंबर जेड में से हों तो रैशनल, या दोनों में से कोई एक नंबर या दोनों नंबर जेड में से ना हो तो फिर नंबर आपका इरेशनल। रैशनल और इरेशनल की हम और भी डिवीजन पढ़ेंगे। रैशनल और भी कुछ नंबर होते हैं जो रैशनल कहलाते हैं, वो कौन से नंबर हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको ओवर की फॉर्म में नज़र नहीं आते, लेकिन वो ओवर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम उन नंबर्स को भी चेक करेंगे कि वो नंबर वो कौन से हैं, उन्हें कैसे पता चलाएंगे कि वो रैशनल है या कैसे पता चलाएंगे वो रैशनल नहीं है। तो ये डिवीजन हम अपने अगले लेक्चर में सीखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।